देखो इधर देखो, वहां पे वो ये पूछ रहा है बेटा कि हमें ये बताना है 58 क्वेश्चन में, हमने शेयर छीने, हम शेयर को रीइश्यू करेंगे, हम मैक्सिमम कितना डिस्काउंट दे सकते हैं। हम जब शेयर्स को रीइश्यू करेंगे तो हम रीइश्यू करते टाइम मैक्सिमम कितना डिस्काउंट दे सकते हैं। और वो कह रहा है मिनिमम रीइश्यू प्राइस क्या होना चाहिए, यानी कि हमें मिनिमम कितने पैसे रिसीव करने हैं। एक तरफ वो डिस्काउंट की बात कर रहा है और एक तरफ वो रिसीव की बात कर रहा है। बात समझ आएगी आपको? नहीं आई बस? हाँ लो, तो ये कह रहे जी मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकते हैं और हमें मिनिमम कितना पैसा रिसीव करना है, जिसके लिए अलग अलग केस है। बहुत ही सिंपल है, आपको बस थोड़ा सा लॉजिक लगाना है। बस ये ध्यान रखना, कंपनी की जो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है वो क्या होती है बेटा, कि हमें क्या मिल जाए, फेस वैल्यू मिल जाए, प्रीमियम देखी जाएगी। प्रीमियम देखी जाएगी, पहले हमें कौन सा पैसा पूरा करना है, फेस वैल्यू को पूरा करना है। ये ध्यान रखना जी, जब भी आप कोई भी केस पढ़ोगे या फिर एग्जाम में पढ़ोगे। अब देखो यहां पे लिखा है अ शेयर ऑफ ₹10, एक शेयर 10 रुपए का है, ओरिजिनली इशूड एट पार। हमने इसको पार पे इशू करा, यानी कि 10 रुपए। पार का मतलब फेस वैल्यू, ठीक है जी। मैं लिख देता हूं यहां पे, पार का मतलब फेस वैल्यू, ठीक है। 10 रुपए का इशू करा, अच्छा, ऑन विच, जिस पे एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी कितने की बेटा रिसीव हुई, यानी कि हमें टोटल पैसा अभी कितना रिसीव हो चुका है, 5 रुपए रिसीव हो चुका है। अच्छा, कितना अरियर है, अरियर का मतलब रिसीव नहीं हुआ, हाँ या ना, कितना रिसीव नहीं हुआ, तो कितना रिसीव नहीं हुआ बेटा, 5 रुपए रिसीव नहीं हुआ। अच्छा, इधर देखो जी, बस इतना दे रखा है हमें। अब हमें क्या बताना है, मैक्सिमम हम डिस्काउंट कितना दे सकते हैं और हमें कितना मिनिमम पैसा रिसीव करना है। अच्छा, आप बहुत ही सिंपल सी बात है सर, कंपनी को, अच्छा यहां पे फेस वैल्यू कितनी है बेटा, 10 रुपए। बेटा 10 रुपए में से 5 रुपए रिसीव हो चुका है, तो कंपनी चाहती है कि पहले कौन सा पैसा पूरा हो जाए। तो मुझे बताओ 10 रुपए में से 5 रुपए रिसीव हो चुका है, तो कंपनी और कितना रिसीव करना चाहती है। हाँ जी, तो बेटा यहां पे देखो, फर्स्ट केस मिनिमम री इश्यू प्राइस, कंपनी कम से कम कितना पैसा लेगी बताओ, 5 रुपए लेगी। पहली चीज समझ आ गई आपको, हाँ या ना? ओके रिपोर्ट है जी। अच्छा मुझे बताओ, ध्यान सुना जी, अगर कंपनी मिनिमम 5 रुपए लेगी तो फिर डिस्काउंट कितना दे रही है। अगर शेयर 10 रुपए का है और कंपनी 5 रुपए मांग रही है, फिर कंपनी डिस्काउंट कितना दे रही है। तो भैया ये क्या हुआ बेटा, मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट। पहले बताओ ये समझ आया, हाँ या ना? इसमें कोई दिक्कत परेशानी हो रही तो बताओ, नहीं हो रही जी। एक चीज निकाल लोगे ऑटोमेटिकली दूसरी चीज आ जाएगी। एक और केस समझते हैं जी, यहां पे देखो, सीधा ही तो लिखना है, हाँ सीधा ही तो लिखा है बेटा मैंने भी, ऐसे ही तो लिखना है बस, आपकी कैलकुलेशन थोड़ा दिखानी है, आपको लॉजिक लगाना माइंड में। अच्छा देखो, वो कह रहा है अ शेयर ऑफ ₹, एक शेयर, एक शेयर कितने का बेटा, 10 रुपए का, ओरिजिनली इशूड एट प्रीमियम, प्रीमियम पे रीइश्यू हुआ, मतलब प्रीमियम पे इशू हुआ था, ऑन विच, जिस पे एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी इंक्लूडिंग प्रीमियम कितना रिसीव हो चुका है बेटा, 5 रुपए। तो बेटा प्रीमियम रिसीव हो चुका है, प्रीमियम को हटा देते हैं एक बार, प्रीमियम को आना बात की बात है। तो मुझे बताओ, हमें 10 रुपए की फेस वैल्यू है, मैं नीचे लिख देता हूं आपके लिए, ये बताओ फेस वैल्यू कितनी की बेटा, फेस वैल्यू 10 रुपए की है। अच्छा अगर हम देखें अमाउंट रिसीव्ड, अगर हम देखें सिर्फ और सिर्फ अमाउंट रिसीव्ड, तो बेटा कितना अमाउंट रिसीव हो चुका है, हमें 5 रुपए रिसीव हुआ, लेकिन प्रीमियम हटा देते हैं, तो हमें एक्चुअल में देखा जाए तो कितना रिसीव हुआ, 4 रुपए। बात समझ आएगी आपको? अच्छा फेस वैल्यू कितनी है बेटा, तो मुझे बताओ फेस वैल्यू 10 रुपए है और कंपनी को कितना रिसीव हो चुका है अभी, कंपनी को और कितना रिसीव करना पड़ेगा। तो बेटा ये क्या होगी, मिनिमम, सॉरी हाँ ठीक है, ये है बेटा मिनिमम री इश्यू प्राइस, ठीक है। ये कितना होगा बेटा, हाँ कह सकते हो, एक तरह से कह सकते हो, ये समझ आया आपको? अच्छा कंपनी का जो फेस वैल्यू है वो कितनी है, 10 रुपए। अगर कंपनी 6 रुपए मंगवाएगी तो कितना डिस्काउंट दे सकती है फिर,
तो 4 रुपए क्या हो गया बेटा, मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट। ये बताओ, ये समझ आया? हाँ या ना? इसमें कोई प्रॉब्लम हो रही तो मुझे बता दो कि सर ये समझ नहीं आया, फलाना समझ नहीं आया। हाँ जी, ओके रिपोर्ट है बीबी। अब इधर देखो, लास्ट केस पे आ जाओ। वो कह रहा है एक शेयर कितने का बेटा, हमारा एक शेयर है हमारा 10 रुपए का। एक शेयर 10 रुपए का है, इशूड कितने पे होता, कितने पे हुआ था बेटा, ये प्रीमियम पे, और प्रीमियम है 1 रुपए। ऑन विच, जिस पे एप्लीकेशन और अलॉटमेंट मनी कितनी रिसीव हुई है, प्रीमियम हटा के, प्रीमियम हटा के कितना रिसीव हुआ बेटा। लो जी, इसको भी समझ लेते हैं अभी हम। तो बेटा फेस वैल्यू कितनी है, 10 रुपए। अमाउंट रिसीव्ड कितना हुआ बेटा, हमें 5 रुपए। प्रीमियम हटा दिया और ऑटोमेटिकली, अच्छी बात करा, प्रीमियम हटा दिया। अच्छा, प्रीमियम हटा के 5 रुपए रिसीव हुआ। तो मुझे बताओ, कंपनी को भी 5 रुपए रिसीव हो चुका है, फेस वैल्यू 10 है, तो और कितना पैसा चाहिए। तो बेटा ये क्या हुआ, मिनिमम री इश्यू प्राइस कितना होना चाहिए, 5। तो अगर कंपनी 10 रुपए में से 5 रुपए मंगवाएगी तो डिस्काउंट कितना देगी, 5 रुपए की। मुश्किल है ये है जी आपका मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट। कोई दिक्कत है इसके अंदर? लो जी, ये आपका हो गया क्वेश्चन। ये आपको एमसीक्यू में देखेंगे, जनरल एंट्री में नहीं देखेंगे कहीं, ठीक है।